तस्सा अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर देशना के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आचार्य के क्या गुण हैं और उपासक के किस तरह से गुण पाए जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन काल से इस तरह की परंपरा रही है कि आचार्य हुआ करते थे और वे आचार्य जो हैं अपने शिष्यों की वह देख रेख किया करते थे और साथ में उनके लिए जो कुछ भी साधन उपलब्ध करा कर देते थे, तो ये सभी के सभी उपासक और उपासिका थे। तो ये प्राचीन काल से भारत के अंदर में इस तरह की परंपरा गतिमान रही है कि आचार्य लोग जो है अपने शिष्यों के प्रति जो है वह एक भाव बना के रखते थे और उस भाव की वजह से ही वो शिष्य जो है अपने जीवन को जीने की कोशिश करते थे, जिससे वह अपना एक पूर्ण विकास कर सके और पूर्ण विकास करके अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए। आचार्य में रहकर जो है और जान भी सकता है और इसलिए आचार्य जो है उन्हें अपने पास रहकर उनको काफी देख रेख करने की कोशिश की जाती ताकि वे लोग जो हैं श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त कर सकें। और ये स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने भी कई ऐसे जो उस काल में भिक्षु संघ में शामिल हो गए, तो वे भी इस तरह के ही अपने आचार्यों के साथ में जीवन यापन करते हुए कई शिष्य जो है रहा करते थे और इस तरह से उनका व्यक्तिगत एक परिवर्तन उनके जीवन काल में हम देख सकते थे। तो इस तरह की जो परंपरा रही है प्राचीन काल से, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण परंपरा है, एक संस्कृति है। और हम जानते हैं कि प्राचीन काल से श्रमण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति ये रही है और इसीलिए इस संस्कृति ने मानव के कल्याण के लिए बहुत ही एक कार्य किया और इसीलिए यह संस्कृति पूरी दुनिया भर में एक बड़े पैमाने पर यह पनपी और तब से लेकर आज तक इन गुणों को, इन संस्कृतियों को लोग जो हैं बड़ी अच्छी ढंग से आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पर भी बौद्ध के मानने वाले लोग हैं, वे लोग सभी अपने मोनास्ट्री में काफी शिष्य को रखते हैं और रखने के बाद में उनके साथ में किस तरह से व्यवहार करते हुए उनकी देखरेख करने पर वह जोर देते हैं। तो प्राचीन काल से इस तरह की परंपरा है। तो आज आप देख सकते हैं कि जैसे कि थाईलैंड है, श्रीलंका है, म्यांमार है, तो वहाँ पर जो है छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग जो है वहाँ पर एक प्रकार से विहार या जिसे मोनास्ट्री कहते हैं, वहाँ पर वो जाकर रहने की कोशिश करते हैं और वहाँ रहकर जो है अपने शिक्षण को और अपनी सभी प्रकार की क्रिया विधि को करने की कोशिश करते हैं और ये बड़े पैमाने पर देखा जाता है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से लेकर अब तक जो है ये जो संस्कृति है एक प्रकार से दुनिया में लोकप्रिय इसलिए बन पाई क्योंकि लोग जो है इसको अच्छी तरह से जानने समझकर जो है उसे अपने जीवन काल में मूलभूत बातों को उतारते रहते थे और उसे अपने जीवन में किस तरह से अपने साथ साथ दूसरों का और भी कल्याण किया जा सकता है, इस पर जोर देने की कोशिश की जाती है। और तब से लेकर आज तक इस तरह की परंपराएं जो है वह दुनिया में फैली और दुनिया में फैलकर जो है मानव के कल्याण के लिए एक प्रकार से यह अच्छी साबित हुई है। और इसलिए हमें जानना होगा कि आचार्य के क्या गुण होते हैं। तो इसमें 25 गुणों का वर्णन किया गया कि 25 गुण आचार्य के पास होना चाहिए जिससे वह एक प्रकार से अपने उन शिष्यों की सही रूप से देख रेख कर सके। तो पहला इसमें है कि आचार्य को शिष्य के विषय में हमेशा पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि आचार्य हैं तो वही आचार्य सही हो सकता है जो आचार्य जो है अपने शिष्यों का पूरा पूरा ध्यान रख सकता है, उसके बारे में पूरा पूरा विचार कर सकता है और वही सही मायने में एक प्रकार से सही आचार्य हो सकता है कि अपने शिष्यों का वह पूरी तरह से ध्यान रखे और ध्यान रखकर जो है उसे उसके देखरेख करने की वह कोशिश कर सके, जिससे एक प्रकार से वह अपने जीवन काल में पूरी तरह से वह ग्रोथ कर सके। और इसीलिए जो आचार्य हैं उसके अंदर में गुण पाए जाने चाहिए कि वह अपने शिष्यों का पूरा पूरा ध्यान रख सके सभी मामलों को लेकर, चाहे वह भोजन से लेकर उनकी पढ़ाई से लेकर सभी प्रकार के जो कुछ भी
आवश्यकता की चीजें हैं मानव के विकास के लिए, वह सभी प्रकार के उन्होंने ध्यान रखने की कोशिश करना। और ये सिद्धांत जो है एक बहुत मूलभूत सिद्धांत है, पर प्राचीन काल से लोग इस पर बड़ा अच्छी तरह से अमल करने की कोशिश करते थे। और इसीलिए यह सिद्धांत जो है एक प्रकार से आचार्यों के लिए महत्व का बन जाते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों के बारे में पूरी तरह से ध्यान रखने की कोशिश करते रहना। और इसीलिए प्राचीन काल में जब इस तरह की संस्कृति थी तो लोग जो है अपने आचार्य के पास जाते थे और उनके सानिध्य में रहते हुए सब प्रकार के वह विकास करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करते थे। और इसलिए पाया गया कि यदि हम उस काल के बड़े बड़े विहारों का यदि हम जिक्र करें तो हम ये पाते हैं कि वहां पर रहने वाले जो कुछ भी शिष्य थे और जो बड़े बड़े आचार्य थे, वह अपने शिष्य को अपनी तरह ही पारंगत करने की कोशिश करते थे। और वो पारंगत होकर अपने लिए और दूसरों के लिए भी एक अच्छी तरह से वह साबित होते थे, लेकिन उनकी पूरी तरह से देख रेख करने की कोशिश की जाती थी। और इसलिए हमें पता है कि नालंदा जैसे इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो कुछ भी वहां पर लोग थे, उनको मुफ्त में कई तरह की चीजें प्रदान की जाती थी, यानी जैसे कि भोजन है, औषधि है, और कपड़े हैं, और रहने की आवास की सुविधाएं हैं। वह अलग अलग तरह की एक प्रकार से मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करते थे। और इसलिए हमने देखा कि नालंदा में पढ़ने वाले जो कुछ भी विद्यार्थी थे और वहाँ पे जो आचार्य हुआ करते थे, वे बहुत ही अलग अलग विषय के पारंगत हुआ करते थे। और ये खास पहचाने के आचार्य ने अपने शिष्यों की पूरी पूरी देख रेख करना चाहिए। और ये सिर्फ एक आचार्य के लिए नहीं, तो घर में यदि हम रहते हैं तो घर के साथ भी इस तरह की हम लोग बातों को जोड़ सकते हैं। ये सिर्फ आचार्य के लिए नहीं, अपितु घर में रहने वाले जो कुछ भी लोग हैं, वो घर में रहने वाले जो लोग होंगे, वे भी अपने घर के अंदर में रहते हुए इस तरह का वह एक प्रकार से घर की देखरेख करने के लिए, अपने सदस्यों का पूरी तरह से ध्यान रखने के लिए एक मुखिया की जिम्मेदारी है कि वह पूरी तरह से अच्छी तरह से उसका ध्यान रखने पर विशेष जोर देने की कोशिश करे, जो कि उनके लिए एक हितकारी हो सकता है। और फिर बताया गया कि कर्तव्य और कर्तव्य का सदा उपदेश देते रहना, कि जो कुछ भी उनके आचार्य हुआ करते हैं, तो आचार्य जो है अपने शिष्यों को वह कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में उन्हें उपदेश करते रहना चाहिए, उन्हें बताने की कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि वह सही मार्ग पे हमेशा जा सके और सही मार्ग पर वह हमेशा बना रह सके। और इसीलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में देशना देते रहना चाहिए, जिससे वह अपने इस मूलभूत बातों को जान सकते हैं, ताकि वह कहीं गलत बातों का अनुसरण न कर सके। तो इसलिए उसे चाहिए कि वह कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में उसे अच्छी तरह से उपदेश दे, उसे समझाने की कोशिश करे कि गलत क्या है और सही क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। तो यह उसे बताने की कोशिश करते रहना, उसका बार बार उपदेश करना, जिससे वह अपने जीवन काल में मूलभूत बातों को समझ सकता है। उसी तरह से यदि हम इसे एक प्रकार से गृहस्थ के लिए भी यदि ले, तो गृहस्थों ने भी अपने घर के अंदर में, अपने कुटुंब के अंदर में इस तरह की बातों को बार बार बताते रहना, ताकि वे कहीं अलग ट्रैक पे ना जा सके। इसलिए कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसके बारे में विचार विमर्श विशेष रूप से करने की कोशिश करना, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत होने की संभावना नहीं पाई जाती है। और ये एक प्रकार का एक अच्छा गुण है, जिसके माध्यम से हम लोग इन चीजों को जान सकते हैं कि कर्तव्य मनुष्य के क्या है और अकर्तव्य क्या है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कर्तव्य और अकर्तव्य की मनुष्य को जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे परिस्थिति में आपने अनुभव किया होगा कि संसार में बहुत सारे जो लोग हैं, वो कई तरह से अपने घर में या एक प्रकार से यदि वह मोनास्ट्री या जैसे विहार की बातें करें, तो वहां पर भी वह इस तरह का व्यवहार करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि उनके बारे में कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और इसलिए वे इस तरह का व्यवहार नहीं करते। इसलिए घर के अंदर में भी यदि हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहां पर भी इस तरह का प्रशिक्षण, इस तरह की उपदेश वहां पर हमें बार बार बताते रहना चाहिए, ताकि हम अपने कर्तव्य को कहीं भूल न सके और अपने कर्तव्यों को हमेशा जानने में अपना इच्छा प्रकट करें, जिससे हम लोग उन चीजों को जान सकते हैं और अपने जीवन काल में उसे उतारा जा सकता है। और फिर कहा गया कि किसी ने किसमें सावधान रहे और किसमें नहीं, उसका उपदेश देते रहना।
यानी किन बातों के कारण हमें सावधान रहना चाहिए और किन बातों के कारण हमें सावधान नहीं रहना चाहिए, इस बातों पर भी हमें विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही आवश्यक है। और इस बातों पर हमें विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है कि हम सावधान बने रहें। यानी कौन सी बातें ऐसी है जिससे हम सावधान बने रह सकते हैं और कौन सी ऐसी बातें नहीं है जिससे हम सावधान नहीं बने रहना चाहिए। सावधानी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण बताया गया है कि चाहे वह आचार्य हो, चाहे घर में रहने वाले लोग हो, तो अपने सदस्यों को कौन सी बातें बतानी चाहिए और कौन सी बातें नहीं बताना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि मान लिया जाए हमने जो बातें उनसे नहीं बतानी चाहिए और उन्हें बताने की कोशिश की, तो दुष्परिणाम आने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हमें अच्छी तरह से सावधानी का व्यवहार करते हुए उस पर हमें विशेष जोर देना चाहिए कि सभी बातें नहीं बल्कि नपी तुले बातें बताना चाहिए, और जो बताने योग्य नहीं है उसको हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो एक प्रकार के आचार्य का एक प्रमुख गुण होता है कि वह अपने शिष्य को उपदेश दे, लेकिन सावधानी को बरतते हुए, सावधान रहते हुए अपने उस उपदेश की उन्होंने देशना देनी चाहिए, जिससे उन पर किसी भी प्रकार के गलत प्रभाव की संभावना नहीं पाई जाती है। और इसके साथ साथ इस बातों पर भी विशेष ध्यान देने की बात होती है कि जो कुछ भी हम बताएंगे सावधानी के साथ में, तो उस पर उसकी मानसिकता पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके लेवल को देख के, उनके स्तर को देख के, उनकी बुद्धिमत्ता का ध्यान रखते हुए उन बातों को ही हमें बताना की कोशिश करना चाहिए। एक प्रकार का मनोविज्ञान जिसे कहते हैं, वह मनोविज्ञान को जानते हुए इस पर हमें विशेष जोर देते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी बातों को बताते समय सावधानी पूर्वक हम लोग बताने की कोशिश करें, जिससे हम इन बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन काल में मूलभूत बातों को हम उतार सकते हैं। फिर कहा गया कि उसके सोने आदि के विषय में ख्याल रखना। जब कोई आचार्य है तो आचार्य रहने के बाद में अपने शिष्यों के बारे में, उनके लिए सोने का जो स्थान है उसके बारे में उन्होंने विशेष ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए कि उसे पर्याप्त संसाधन प्राप्त है या नहीं है, उसे ऐसे जगह में आराम करने का अवसर देना ताकि उसे किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो सके, अर्थात उनके आराम और विश्राम करने की जगहों को देखने की कोशिश करना और उसका पूरा पूरा ध्यान भी रखने की कोशिश करना। उसी तरह से हम अपने घरों में भी गृहस्थ की भूमिका निभाते हुए इस गुणों को भी हम लोग ले सकते हैं कि जब हम अपने घरों में रहते हैं तो ये हमारे बड़े लोगों की नैतिक जवाबदारी होती है कि हम अपने उन छोटे सदस्यों पे भी विशेष ध्यान देने की कोशिश करें कि उन पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और उन तकलीफ को सामना वो ना कर सके, इसलिए उनके बारे में विशेष ध्यान रखने की कोशिश करना। उदाहरण के लिए ले तो आपने देखा होगा कई बार कि विश्राम करते समय आपने देखा होगा बहुत सारे जगह जो है वो मच्छर उत्पन्न होते हैं, कई जगह बराबर व्यवस्था नहीं, तो ऐसे समय में कि उसे किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, इसलिए सावधानी बरतने की कोशिश करना, उसके उस स्थान को देख रेख करने की कोशिश करना, जिससे उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जा सके। तो एक प्रकार से आचार्यों की और घर में रहने वाले एक प्रकार के मुखिया की जिन्हें ज्यादा समझदारी है, उनका ये नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने शिष्यों का या अपने परिवार में उन सदस्यों का जो अपने घरों में रह रहे हैं या जो आचार्य के सानिध्य में रह रहे हैं, उसका पूरा पूरा ध्यान रखने की कोशिश करना, उसका पूरा पूरा ख्याल रखना, जिससे वह अपने जीवन को सुचारू रूप से अच्छी तरह से जीने की कोशिश करे। क्योंकि एक प्रकार से मुखिया को और एक आचार्य को बहुत समझदारी होती है, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं और एक शिष्यत्व का अपना भाव रखते हैं, उनकी समझ थोड़ी कम पाई जाती है। तो उन्हें बढ़ाए रखने के लिए कम से कम हमें इन गुणों को विशेष ध्यान रखने के लिए ध्यान देना चाहिए, अर्थात उनके सोने के स्थान को हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर उसने इसका एक खास और महत्वपूर्ण है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या पाया और क्या नहीं पाया, इसका भी हमने ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए कि यदि वह आचार्य अपने शिष्यों के बारे में इस तरह का चिंतन करता है, इस तरह की भावना रखता है कि वह उन्होंने क्या पाया है क्या नहीं पाया है, यानी ये मतलब नहीं कि उसे कैसे भी छोड़ दिया जाए। यदि से कोई आचार्य अपने शिष्य को इस तरह से ही छोड़ देते हैं तो कुल मिला के उनका शिष्य किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर पाएगा। और इसलिए चाहे वह आचार्य हो
चाहे घर के मुखिया हो, उन्होंने अपने सदस्यों के लिए, अपने शिष्यों के लिए विशेष ध्यान देने की कोशिश करना कि उन्होंने किन चीजों को पाया है और किन चीजों को प्राप्त नहीं किया। यदि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वहां पर उनके सक्सेस के चांसेस कम होते हैं और वो ऐसे ही एक प्रकार से फ्री होकर जीवन जाते हैं, अर्थात उनके ऊपर में एक प्रकार से नियंत्रण बनाए रखने के लिए, उनको अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें उनका ख्याल रखने की कोशिश करते रहना। और इसीलिए दुनिया भर में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जिसे हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं, वहां पर इन चीजों को विशेष रूप से देखने की कोशिश की जाती है। क्योंकि ये प्राचीन भारत की संस्कृति है जहाँ पर इस तरह का कार्य संचालित किया जाता था और आचार्य जो है अपनी पूरी तरह से अपने शिष्यों की देख रेख करने की कोशिश किया करते थे और उस पर ध्यान दिया करते थे। क्योंकि एक प्रकार से मानवता और एक प्रकार से अच्छी संस्कृति है जिसका जतन जो है प्राचीन काल से अभी तक पूरे संसार में चलते आ रहा है। इसलिए वहां पर जो आचार्य रहते हैं, आचार्य का मतलब है कि जो सीनियर भिक्षु होंगे, जो वरिष्ठ होंगे और एक प्रकार से बहुत सारी चीजों को जानने वाले होंगे, मानने वाले होंगे, आचरण करने वाले होंगे, वे जो है अपने इन चीजों को जानने की कोशिश करके वह अपने शिष्यों का पूरा पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या पाया और क्या नहीं पाया, जिससे उसका एक प्रकार से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सके और वो आगे बढ़ सके। फिर उसके बाद कहा जाता है कि उसके विशेष चरित्र को जानना चाहिए कि उसके अंदर में क्या क्वालिटीज है, किस प्रकार के उसके अंदर में भावनाएं हैं, किस तरह के उसके अंदर में ज्ञान की पाने की लालसा है और वो अपने जीवन में किन चीजों में रुचि रखने की कोशिश करता है। उस क्वालिटीज को जानने की कोशिश करता है। जो आचार्य इन चीजों को समझने की कोशिश करे तो सही मायने में उसके चरित्र को पहचान सकता है, अर्थात चरित्र के बारे में उनकी जानकारी हासिल कर सकता है। इसलिए उसके चरित्र को बार बार जानने की कोशिश करते हैं ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह से हम इन बातों को अपने घर के अंदर भी एक प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं गृहस्थ का जीवन जीते समय भी, कि हम अपने घर के अंदर रहने वाले सदस्य के उन क्वालिटीज को, उस योग्यता को, उस चरित्र को हम जानने की कोशिश करें, जिससे उनको जानकर समझकर जो है आगे बढ़ने में, कहीं ना कहीं उनको देख रेख करने में और उनकी रुचि को जानने में हमें सहायता मिल सकती है। और इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखने की कोशिश करना। फिर कहा जाता है कि भिक्षा पात्र में जो मिले उसे बांट कर खाना चाहिए। आचार्य ऐसा हो कि भिक्षा पात्र में यदि मिल गया तो वह सिर्फ अकेला ही नहीं ग्रहण करेगा, उसे वह अपने साथ साथ जो है एक प्रकार से अपने उन उपासक उपासिका को भी देने की अर्थात जो है अपने संग में उसे बांटने की कोशिश करेगा। उसी तरह से यदि ग्रस्त भी है तो जो कुछ भी उसे प्राप्त हो जाता है तो उसे प्राप्त करने के बाद जो है उसे मिल बांट कर खाने की कोशिश करना। अर्थात आचार्य भी ऐसा ही हो कि उसे जो कुछ भी मिला हुआ है तो उसे वह मिल बांट कर खाने की कोशिश करे। वो सिर्फ अकेले के लिए ही नहीं होता है। जो कुछ भी उसने पात्र में पाया है तो पात्र में पाने के बाद जो है, चाहे वह भिक्षुषण के लिए जो आवश्यकता की चीजें है वो, और जो भी उनके संपर्क में आएंगे उन सब लोगों के लिए एक प्रकार से मिलजुल कर बांट कर खाने की कोशिश करना। वो अकेले के लिए नहीं होता है। जो अकेला इस तरह का अभ्यास करता है तो समझिए कि वह एक प्रकार के सही आचार्य की भूमिका अदा नहीं करते हैं और उन्हें एक प्रकार से सही शिष्यों को जानने की, समझने की और उन्हें आगे बढ़ाने की जो सोच होती है उसे वो आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जो आचार्य होते हैं उन्होंने हमेशा जो कुछ भी मिलता है उसे उन्हें मिल बांट कर खाने की कोशिश करना। उसी तरह से घर के अंदर में भी जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे मिल बांट कर हमें करने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही एक बेहतरीन सिद्धांत है और इसे हमें बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। फिर कहा जाता है कि एक खास और गुण है कि हमें सदा उत्साहित देते रहना, यानी जो भी शिष्य होते हैं, यानी आचार्य की ये भूमिका होते रहना चाहिए कि वह प्रोत्साहित करते रहे, उत्साहित होकर जो है वो उत्साह देते रहे कि जो कुछ भी है वो सही रूप से उसे उत्साह बढ़ाने के लिए उसे कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि डरो मत, यह बात तुरंत एक प्रकार से होगी और यह एक प्रकार से हार मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात इन बातों को हम अपने घरों के अंदर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं
कि जो भी सदस्य होते हैं तो एक प्रकार से उन्हें उत्साहित करते रहना, बार बार जो है उन्हें उत्साह करते रहना, उन्हें प्रेरित करते रहना हर कामों के लिए। जिस तरह से एक आचार्य की भूमिका होती है कि वो अपने शिष्य को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं और उसके उत्साह को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनमें साहस निर्माण करने की कोशिश करते हैं कि डरो मत, डरो मत, कभी ना कभी जो है ये अच्छा होगा। उस तरह से अपने घर के अंदर में भी इस तरह की भावनाओं को हम लोग ले सकते हैं कि जिस तरह से हम अपने घरों में भी उत्साह को बढ़ा के रखेंगे, अपने घर के सदस्यों को जितना हम प्रोत्साहित करते रहेंगे, उन्हें जितनी अच्छी आदत लगा कर देंगे और उन्हें एक प्रकार से भय मुक्त होकर उन्हें प्रोत्साहित के लिए हम प्रेरित करते रहेंगे, तो समझिए कि उनकी तरक्की आराम से होती है, उन्हें आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसलिए उन्हें एक प्रकार से साहस के रूप में उनका साथ देने की कोशिश करते रहना कि एक आचार्य जिस तरह से अपने शिष्य को उत्साहित करने की कोशिश करता है, उसी तरह से एक गृहस्थ ने भी अपने सदस्यों को भी इस तरह से हिम्मत देते रहना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा हमेशा देते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा जाता है कि एक प्रकार से किसकी संगति करनी चाहिए और किसकी संगति नहीं करना चाहिए, फला आदमी की संगत कर सकते हो, ये उन्होंने बताने की कोशिश करते रहना चाहिए कि आचार्य वह हो जो संगति के बारे में भी अपने शिष्यों को बताने की कोशिश करे कि आपका जो मित्र है या किसके साथ संगति करनी चाहिए, यानी कौन उपयुक्त हो सकता है, उसका परिचय उन्होंने करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। उसी तरह से हम इन बातों को भी ले सकते हैं कि गृहस्थ के जीविका जीते समय में भी अपने घर के सदस्यों को इस बातों पर प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हमें किन लोगों की संगति करना चाहिए, कौन से आदमी की संगति करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और किस लिए जरूरी है और किससे करनी चाहिए। इस बातों को हमें बताने की, बार बार उसे प्रेरित करने की हमें उन्हें प्रेरणा देते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा जाता है कि यदि हम कहीं पर भी जाते हैं तो आचार्य भी ऐसा हो कि वह यदि कहीं जाता हो तो अपने शिष्य को भी बताए, और शिष्यों की भी भूमिका होती है कि वह कहीं पर भी जाता हो तो उन्होंने अपने आचार्य को बताना चाहिए, और आचार्य की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने शिष्य को बताने की कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे उन्हें पता होता है कि ये कहाँ गया हुआ है, किस लिए गया हुआ है। ये खास एक प्रकार से गुणधर्म है, इसे हमें बढ़ाने के लिए एक प्रकार से आचार्यों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसी तरह से हम इसे गृहस्थ के रूप में भी एक प्रकार से ले सकते हैं कि जब भी हम कहीं जाए, चाहे हमारे बच्चे हो, घर के सदस्य हो, तो वह एक प्रकार से बताने की कोशिश करना चाहिए कि हम कहाँ पर जा रहे, फलाने स्थान पे जा रहे हैं और वहां पर मुझे आवश्यक काम है, और ये हमें बताने की कोशिश करते रहना चाहिए। और फिर कहा गया कि शिष्यों ने और आचार्यों ने एक प्रकार से उस विहार में मैं जा रहा हूँ, मैं उस विहार से उस विहार को मैं भेंट देने के लिए जा रहा हूँ, वहां पर मैं जाना चाहता हूँ, ये बताने की कोशिश करें। और फिर कहा जाता है कि उसी तरह से घर के सदस्यों को भी इस तरह की भावना, या घर के जितने भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको भी इस तरह के गुणों को इस्तेमाल करने पर विशेष जोर देने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर कहा गया कि वह कभी गप्पे हाँकने वाला नहीं होनी चाहिए। आचार्य भी ऐसा है, गप्पे हाँकने वाला जिसका कोई मूल्य नहीं है। इन बातों को यदि वह जीवन में काल में उतारने की कोशिश करता है तो सही मायने में वह अपने आचार्यत्व को सही रूप में निभा नहीं रहते हैं, और इसीलिए वह एक प्रकार से गप्पा नहीं माननी चाहिए, जिसे व्यर्थ की बड़बड़ कहते हैं कि व्यर्थ में बातें कर देना। तो उसी तरह से घर के अंदर में भी हमने सदस्यों के साथ में व्यर्थ की बातों पर विशेष कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, और उसे एक प्रकार से डिसिप्लिन में सभी हम लोग एक जैसे ही है उस भावना के साथ में एक कोशिश करना, लेकिन व्यर्थ की बातों पर, गप्पे हाँकने पर कोई भी ध्यान न देना, ने गप्पे हाँकने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। और फिर कहा गया कि यदि मान लिया आचार्य ऐसा हो कि उनके शिष्यों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करना चाहिए, यानी उसे बहुत ज्यादा दंडित करने की जरूरत नहीं है। यदि ज्यादा दंड देने की जरूरत हो तो लगे तो ठीक है, लेकिन उन्हें क्षमाशील होना चाहिए। जितना वह किसी भी प्रकार के दोषों को करते हैं तो दोषों को करने के बाद में उन्हें क्षमा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। उसी तरह से इस गुण को भी हम अपने घर के अंदर में भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि
अपने घर में इन गुणों को कि घर में किसी भी प्रकार के किसी भी सदस्य से कोई अपराध हो जाता है या कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, तो इस ऐसे दोषों के समय में उन्हें क्षमा करने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य हैं। तो मनुष्य होने के कारण जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं अपराध होने की संभावना पाई जाती है। वो रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है, और इसलिए उसे हमें क्षमा करने पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने के नाते वह अपराध की संभावना पाई जा सकती है, दोष की संभावना पाई जा सकती है। और इसीलिए हमें इस मूल्य पर विचार करते समय आचार्य को इस तरह का होना चाहिए कि वह अपने शिष्य को कहीं ना कहीं क्षमा कर दे। दोष करने के बाद में, अपराध करने के बाद उसी तरह से गृहस्थों भी विशेष अपने घर में इस तरह का कोई सदस्य से अपराध हो गया है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं क्षमा करना हमारी एक नैतिक जवाबदारी होना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन काल में कुछ प्रेरणा ले सके। और फिर कहा जाता है कि हर समय जो है उत्साह के साथ में सिखाने की कोशिश करना, यानी आचार्य के एक बेहतरीन गुण पाया जाता है कि वह अपने शिष्य को हमेशा उत्साहित होकर उन्हें सिखाने की कोशिश करें, उन्हें बताने की कोशिश करें, और जितना हो सके तो वो उत्साहित होकर उन्हें बार 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 अच्छी सिखाने के लिए वह कोशिश करना चाहिए। उसी तरह से हम लोग अपने घर के अंदर भी इस गुणों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारे घर के जो कुछ भी सदस्य होंगे तो उन्हें नई नई और अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए उत्साहित बने रहना जितना हो सकता है। और ये गुण काफी महत्वपूर्ण पाए जाते हैं कि हम नई नई कुछ बातों को सिखाने की कोशिश करें, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए महामंगल शुक्ल की जो गाथा है वो हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक लगती है इस बात को लेकर, जिसमें बाहु सच्चंत सिपंच विनियोच सुशिक्षितो सुभाषिता च यावाचा एतन मंगल मित्तम, अर्थात मनुष्य ने बहुश्रुत होनी चाहिए और उन्होंने बहुत सारी शिल्प कलाएं सीखते रहना चाहिए, और एक प्रकार से सुभाषित वाणी बोलनी चाहिए जो अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका बार 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 हमने अभ्यास पर जोर देने के लिए वह कार्य पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो यह अपने जीवन में एक प्रकार से उत्साहित होकर सिखाने की कोशिश करना, यानी आचार्य वह है जो अपने शिष्यों को सही रूप से सही चीजों को सिखाने के लिए हमेशा वहां उत्साहित बने रहते हैं। यानी ये मतलब नहीं है कि हम अपने आचार्य के विकास के लिए, हम अपने आचार्य के उस डेवलपमेंट के लिए हम को अपनी मुट्ठी में बांध के रखेंगे और उन्हें कुछ सिखाएंगे नहीं। यदि हम ऐसी भावना रखते हैं तो शिष्य कभी भी कोई चीजों को सीख नहीं सकता। और इसलिए आचार्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो अपने शिष्य को बहुत सारी चीजों को सिखाने की कोशिश करें। उसी तरह से हम अपने घरों में रहने वाले सदस्यों को भी कई नाना प्रकार की चीजों को सिखाने के लिए हमेशा उत्साहित बने रहें। यानी जितना हम लोग उत्साहित बने रहेंगे उस तरह से हमारी जो चीजें हैं, जो नई नई शिक्षाएं, नया नया ज्ञान है, उनके अंदर में समाहित होगा और वो कई चीजों को सीख सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो सीखने के लिए पाया जाता है कि वो सदैव जो है सीखते रहता है, और सीखने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती है। वह जो है किसी भी समय में वो सीखने की कोशिश करता है। और इसलिए आचार्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह अपने शिष्यों को उत्साह के साथ में सिखाने की कोशिश करें, और उसी तरह से अपने घर के अंदर में भी हम अपने सदस्यों को कुछ खास चीजों को सिखाने के लिए हमेशा उत्साहित बने रहना चाहिए। और ये मतलब नहीं कि हमने कोई एक चीज सीख ली, एक शिल्प कलाएं सीख ली है तो मरते दम तक जो है वह सिर्फ एक ही सीखकर रहेंगे। यह एक प्रकार से घर के मुखिया का और घर के सभी सदस्यों का, जिस तरह से आचार्य अपने शिष्य को उत्साहित होकर बहुत सारी चीजों को सिखाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से घर में रहने वाले लोग, घर में रहने वाले सदस्यों को भी इस तरह से उत्साहित होकर बहुत सारी चीजों को सिखाने की उन्होंने कोशिश करना और सबको प्रेरित करने रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और ये गुण जो है मानव के जीवन के लिए एक प्रकार से एक बेहतरीन गुण माना जाता है, क्योंकि आप जानते ही कि मनुष्य को ज्ञान देना या किसी चीजों को बताना ये काफी मुश्किल है, विचारों को देना ये काफी मुश्किल है। और इसलिए तथागत ने इसके लिए बहुत अच्छी तरह से शब्द का इस्तेमाल किया है कि सब दानों में यदि कोई श्रेष्ठ दान है तो वह विचारों का दान, वह मार्ग का दान, वह शिक्षा का दान और वह धर्म का दान, यही सबसे श्रेष्ठ है। और इसीलिए
आचार्य की एक भूमिका होती है कि वह अपने शिष्य को हमेशा उत्साहित होकर जो है उन्हें बताने की कोशिश करें। उसी तरह से अपने घर के सदस्यों को भी बहुत सारी चीजों को सिखाने के लिए घर के सदस्यों को हमेशा उत्साहित बने रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम उन्हें सिखाएंगे उतनी चीजें वह सीखते चले जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट पैदा करना और उन्हें अच्छी चीजें बताना हमारा स्वयं का काम भी होता है, और इसलिए यह एक प्रकार से महत्वपूर्ण बातें होती है। और फिर कहा जाता है कि आचार्य वह हैं जो अपने शिष्यों के लिए बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कभी अनुपस्थित नहीं रहता। वो हमेशा रेगुलर और नियमित रूप से उन्हें पढ़ाने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए वह कोशिश करते रहते हैं। यानी किसी भी प्रकार का वो नागा नहीं करते, अनुपस्थित नहीं होते हैं। वो हमेशा नियमित रूप से उसे पढ़ाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए वह प्रयासरत रहते हैं। इसलिए पढ़ाना ये काफी महत्वपूर्ण होता है, सिखाना यह महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से हम अपने घर के अंदर में भी सदस्यों को बताने के लिए कभी भी हमने उसे अनुपस्थित नहीं बल्कि नियमित रूप से बताने की हमें कोशिश करना चाहिए। उन्हें नियमित रूप से पढ़ाना चाहिए। हर चीज के लिए एक काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमने नियमित रूप से उसको अपने करने की कोशिश करना। जब जब भी हम नियमित रूप से उसे करने की कोशिश करते हैं तो उस कार्य में सीखने के लिए हम ज्यादा मजबूत होते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक यदि हम उसका अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। यानी हमने पहले कुछ किया भी था लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। इसलिए उसे बार 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 करने की कोशिश करते रहना। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें नागा नहीं करना चाहिए। मतलब आचार्य वह जो अपने शिष्य को नियमित रूप से पढ़ाने की कोशिश करता है, उसी तरह से घर के सदस्यों को भी एक मुखिया की बातें घर में बताने के लिए, उन्हें समझाने की दृष्टि से वह भी इस तरह का आचरण पर जोर देने की कोशिश करता है कि वह नियमित रूप से उन्हें बताने की कोशिश करे, उन्हें पढ़ाने की कोशिश करे, उन्हें प्रेरित करें कि हमें अनुपस्थित नहीं बल्कि नियमित रूप से हमें अभ्यास पर विशेष जोर देने की कोशिश करते रहना है, जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर महत्वपूर्ण गुण है कि सब कुछ बिना छिपाए ही बता देना चाहिए। कि आचार्य का ज्ञान ऐसा हो कि उन्होंने अपने शिष्यों के लिए किसी भी प्रकार का ज्ञान छुपाना नहीं चाहिए। जितना हो सके तो बिना छुपाए जो है उसे बताने की कोशिश करते रहने। ज्ञान के रूप में, शिक्षा के रूप में, धर्म के रूप में जो कुछ भी वो जानते हैं तो उसके एक खास गुण हो सकते हैं कि उन्होंने सब कुछ ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करना ताकि उनके पास कोई चीजें छुपी न रह सके। उसी तरह से जो कुछ भी मूलभूत और नैतिक सिद्धांत हैं वह भी सिद्धांत अपने पारिवारिक रूप से भी अपने सदस्यों को बार बार बताने की कोशिश करना ताकि उनसे हम कोई चीजें को छुपा न सके। एक नैतिक मूल्य है और इसे हमें बार बार करने की कोशिश करते रहना। और फिर कहा जाता है कि विद्या में इसको जन्म दे रहा हूँ। यानी ये समझ लीजिए कि जैसा एक आचार्य है, वो आचार्य की एक ऐसी भूमिका होती है कि वो ज्ञान देने के बाद में मेरे जैसे जो है वो तैयार हो। और इसलिए हमें इस मामले के लिए बुद्ध बहुत प्रासंगिक लगते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जैसे लोगों को तैयार करने पर ज्यादा विश्वास रखा कि मैं जो कुछ जानता हूँ ये जानने के बाद में मेरी तरह ही आप लोगों को बताने के बाद जो है मेरी तरह आप लोग बनने की कोशिश कीजिए। तो एक प्रकार से उन्होंने किसी भी प्रकार की चीजों को छुपाया नहीं बल्कि विद्या को देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जैसे आप लोग बनने की कोशिश कीजिए। अर्थात विद्या से एक नए प्रकार का जन्म होता है, नए प्रकार की एक ऊर्जा होती है, नए प्रकार के ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और वह हमें बार बार करने पर विशेष बल देने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये विद्या एक प्रकार से जिस तरह से हम अपने बच्चों से जितना प्रेम करते हैं, जितना हम बच्चे के साथ में वह एक प्रकार से स्नेह रखते हैं और उसी तरह से हमने अपने विद्या के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति भी उतना ही स्नेह रखने की कोशिश करते रहना। चूंकि ये मेरे लिए बहुत काम का है और इसीलिए विद्या को हमने अच्छी तरह से जानने की कोशिश करना जिससे हम अच्छी तरह से उसे समझ सकते हैं। और फिर कहा जाता है कि अपने उद्देश्य से पिछले नहीं, ऐसा प्रयत्न करने की कोशिश करना कि जो कुछ भी मैं करने की कोशिश करूंगा तो एक प्रकार से मैं अपने जीवन काल में, अपने इरादे में, अपने उद्देश्य में कभी भी फिसलूंगा नहीं, उसमें मैं पक्का बने रहूंगा। तो उसी तरह से अपने घर के अंदर में भी जो उद्देश्य बनाए जाते हैं तो उस उद्देश्य को हमेशा
बनाए रखने पर विश्वास करना चाहिए और वह कभी भी न फिसले, कहीं ऐसे कंपित ना हो, ऐसे चीजों पर हमें विशेष ध्यान देने की कोशिश करना, जो कि एक मूलभूत सिद्धांत है और इसे बार बार करने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा देकर बड़ा ही बनता है, यानी जो कुछ भी हम ज्ञान देते हैं, अनेक आचार्य जो हैं जब अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान के सहारे वह कमजोर नहीं होता, वह दुर्बल नहीं बनता, बल्कि दिनों दिन वह बड़ा ही होते रहता है। उसकी एक खासियत है। और इसलिए आपने इस कोटेशन को बड़े ध्यान से सुना ही होगा कि शिक्षा है या ज्ञान है, ये ज्यादातर बांटने से बढ़ता है, लेकिन ये छिपाने से यह बहुत और भी पीछे चले जाता है। इसलिए ज्ञान जो है वह बढ़ाने के लिए, एक प्रकार से बड़ा बनने के लिए उसे बार बार देने की कोशिश करते रहना और उसका अपने जीवन काल में हमेशा ख्याल रखना कि मैं इन चीजों को हमेशा करते रहूंगा और अपने साथ साथ दूसरों पर भी जोर दूंगा, ताकि वे भी इस तरह के ज्ञान को अर्जित कर सके और अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा उच्च अवसर को प्राप्त कर सके। और फिर कहा जाता है कि मैं सभी के साथ में मैत्री भाव रखूंगा, चाहे वो बड़े से बड़े आचार्य हों, तो उनके अंदर में इस तरह की क्वालिटीज पाई जानी चाहिए, गुण होना चाहिए कि वह सभी शिष्यों के साथ में समान रूप से मैत्री भावना का अभ्यास करे और अभ्यास करके अपने उन सभी के साथ में एक प्रकार से करुणा, मैत्री, दया का और प्रेम का भाव रखे, किसी के साथ कम नहीं और किसी के साथ ज्यादा नहीं। ये काफी मूलभूत सिद्धांत हैं, इसे हमें जानने की कोशिश करना। एक खास क्वालिटीज है, उसे हम समझेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में हमारी देशना जारी रहेगी।